बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हम जो है डेंटल मटेरियल की गाइडेंस वीडियो जो है वो डिस्कस कर रहे थे और लास्ट पे जो है वो हमने एक केस डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास ओपीडी में कोई भी पेशेंट आए और सपोज हमें नहीं पता कि वो डेंटेड है या ई डेंचरस पेशेंट, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि हम उसका इंप्रेशन लेंगे। तो उसके लिए हमने चैप्टर्स कौन से डिस्कस किए, इंप्रेशन मटेरियल्स की। ठीक है, आप वो इंप्रेशन मटेरियल्स के सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई होप कि आप इस काबिल होंगे कि अगर वो डेंटेड है या वो ई डेंटेड है तो आप ये बात जो है ज्यूम कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें कि मुझे उसके ऊपर कौन सा इंप्रेशन मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। अब आपके पास आ गया इम्प्रेशन, अब आपके पास आ गया इम्प्रेशन विथ एक्यूरेट और फाइन डिटेल्स। तो उस इम्प्रेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपका नेक्स्ट स्टेप होता है पोरिंग और बेस बनाना, जो आप किससे करते हैं? डेंटल प्लास्टर से करते हैं। आई होप आपने अपने जो है वो लैब्स में ये काम किया होगा कि इम्प्रेशन के बाद आप लोग ने उसकी पोरिंग करके नीचे उसकी बेस बनाई होगी। तो अब इस डेंटल प्लास्टर या डेंटल सोल के लिए हम अगला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हम चैप्टर पढ़ेंगे जिप्सम। ठीक है, अच्छा, जिप्सम में जो है वो हमारे पास वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत है। सबसे पहले तो वही बात कि आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम का हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या है और डेंटल जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग बातें हैं। जिप्सम हमारे पास जो है वो डाइहाइड्रेटेड होता है और डेंटल जिप्सम जो है वो हमारे पास हेमीहाइड्रेटेड होता है। ये वाली बात तो आप अपने मार्क करने के एमसीक्यूज में लाजमी पूछेंगे। दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स दी हुई है कि मॉडल क्या होता है, डाई क्या होता है, ये वाली बातें हमसे किस में पूछते हैं? ये वाली बातें हमसे वाइवा में पूछते हैं। ये जो टाइप्स लिखी हुई है बच्चों, ये लाजमी याद करके जाना, क्योंकि ये पूछते हैं, क्योंकि इसमें अमूमन जो है वो हमारे पास जो आखिर में हाई स्ट्रेंथ, लो एक्सपेंशन, हाई स्ट्रेंथ और हाई एक्सपेंशन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में हाई था किस में लो था। तो ये आपसे जिप्सम की टाइप्स पूछते हैं, वाइवा में भी पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि डेंटल जिप्सम की टाइप 4 क्या है, और नीचे ये सारे ऑप्शन लिखे होंगे और आपने जो है वो बताना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है कि जिप्सम से हमने वाटर क्रिस्टलाइजेशन के कुछ पार्टिकल्स निकाले तो हमारे पास वाटर और जिप्सम प्रोडक्ट यानी डेंटल जिप्सम जो है वो आ जाएगा। कंपोजिशन के लिहाज से हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन। इसको आप लोग ने किस तरह चार्ट बना के बोलो, सॉरी, कॉलम बना के जो है वो डिफ्रेंशिएट करके जो है वो याद करना है कि डेंटल प्लास्टर को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, कि क्योंकि इनके टेम्परेचर अलग है, इनके फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, जैसे यह हमारे पास कैल्सिनेशन से फॉर्म होता है डेंटल प्लास्टर, और डेंटल स्टोन हमारे पास दो प्रोसेस से जो है वो फॉर्म होता है। और ये सारी बातें जो है वो पूछते हैं। पहला क्या कि या तो हम इसको एक ऐसे जो है वो सॉल्ट में जो है वो बॉयल कर लें, कैल्शियम क्लोराइड में हम इसको बॉयल करें, दूसरा ये ऑटोक्लेविंग से जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अब इसकी मैनिपुलेशन बच्चों मुझे लगता था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है, इससे सवाल आते हैं, लाजमी आते हैं। तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि हम फ्लूइडिटी टेस्ट के लिए जो फ्लूइडिटी चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो हमारे पास स्लम टेस्ट होता है, लेकिन कौन से मटेरियल के लिए? 1, 2 के लिए। यहाँ पे जो हमने 5 टेस्ट पढ़ी थी ना, उसमें 1 और 2 के लिए हम क्या करते हैं? स्लम टेस्ट करते हैं। 3, 4, 5 के लिए हम कोर पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। मैंने वही बताया था, सिर्फ टेस्ट के नाम याद रख लेना, ये याद रख लेना कि किस चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पे फ्लूइडिटी चेक करने के लिए हो रहा है, और ये टेस्ट की डिटेल्स भी लिखी हुई होंगी, लेकिन वो आपका कंसर्न नहीं है। आपको सिर्फ टेस्ट का नाम पता होना चाहिए और उसका करने का मकसद पता होना चाहिए। ये स्टेरोलिटिक जो वर्ड लिखा हुआ है इसको भी अच्छे से जहन में रख लेना, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्टेरोलिटिक ही होते हैं। आपने कभी अगर गौर किया होगा कि जैसे जिप्सम पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो जब वो सेट हो रहा होता है तो वो गर्म हो रहा होता है। अब वो गर्म क्यों हो रहा होता है वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि उसका सेटिंग रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो जैसे जैसे वो सेट हो रहा होता है उसमें से क्या हो रही होती? हीट रिलीज हो रही होती है, और मटेरियल क्या हो रहा होता है? हमारे पास हार्ड हो रहा होता है। एक हमने पढ़ लिया एक्सोथर्मिक। एक और इसमें मसला आता है, वो क्या होता है कि हमारे पास इसमें एक्सपेंशन होती है, यानी जैसे जैसे जिप्सम सेट हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है? एक्सपेंड हो रहा होता है। कि जैसे फर्स्ट करें कि ये मैंने इस मॉडल में पोरिंग कर ली, अब ये जब सेट हो जाएगा तो ये जिप्सम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। सेटिंग के दौरान ही मिनिमम जो है वो इसमें एक्सपेंशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे बात लिखी हुई है वो ये बात लिखी हुई है कि अगर वो सेट हो ही रहा है और आपने उसको डायरेक्ट वाटर बाथ में डाल दिया, ये अक्सर बच्चे कब करते हैं? जब ये प्लास्टर से जब उसको सेट कर रहे होते हैं तो अमूमन उनका जो है वो प्लास्टर अभी तक पूरा सेट नहीं हुआ होता और वो उसको ही क्यूरिंग के लिए जो है वो वाटर में डाल देते हैं। तो उस वक्त जो एक्सपेंशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, क्योंकि उस वक्त हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। दूसरा जो एमसीक्यूज आया था वो यहाँ से आया था, कंट्रोल ऑफ सेटिंग टाइम से। जिप्सम को जो सेटिंग टाइम है वो हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? या तो वो मैन्युफैक्चर, यानी जब वो जिप्सम का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें या तो वो कोई एसिलेटर डाल दे, कोई रिटार्डर डाल दे, कि जिससे जो है वो ऑटोमेटिकली जिप्सम जो है वो कंट्रोल हो जाए। या फिर जो ऑपरेटर, यानी एज अ अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं उसको क्या करूँ? मैं ऑपरेट कर रही हूँ, तो
तो मैं उसका सेटिंग टाइम कैसे कंट्रोल करूँगी, ये एमसीक्यूज आया था कि तो मैन्युफैक्चरर जिप्सम की जो है वो हमारे पास सेटिंग कैसे कंट्रोल कर सकता है, न्यूक्लिएटिंग एजेंट की क्वांटिटी से। जितने ज़्यादा न्यूक्लिएटिंग एजेंट होंगे उतनी जल्दी सेटिंग होगी। अब न्यूक्लिएटिंग एजेंट क्या है, ये हम आगे जब पॉलीमराइजेशन का चैप्टर पढ़े होंगे हम तब पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि ये कुछ भी हो सकता है। बस वहाँ से स्टार्ट क्या होनी है, पॉलीमराइजेशन, और फिर वो जोड़ते जोड़ते सबको जो है वो जोड़ते चली जाएगी और फिर एक हमारे पास जो है वो सॉलिड मटेरियल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो न्यूक्लिएटिंग एजेंट हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एजिंग। या मैन्युफैक्चर हमारे पास कुछ एसिलेटर या रिटार्डर डाल सकता है। एसिलेटर में हमारे पास किसका नाम आ रहा है, पोटेशियम सल्फेट का, और रिटार्डर में हमारे पास क्या नाम आ रहा है, बोरेक्स का। अब जो कंट्रोल है या अब जो ऑपरेटर जिन फैक्टर्स की वजह से जिप्सम की सेटिंग को कंट्रोल कर सकता है वो क्या है, हमारे पास टेम्परेचर, वर्किंग पाउडर रेशो और मिक्सिंग टाइम। ये चीज़ एमसीक्यूज में आई थी कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऑपरेटर जो है वो जिप्सम की सेटिंग जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछते हैं कौन कौन से हैं, WB रेशो यानी वाटर पाउडर रेशो, टेम्परेचर या मिक्सिंग टाइम। जो बात लिखी हुई है वो भी एमसीक्यूज में लाजमी पूछते हैं, कैसे कि जो हमारे पास WP रेशियो है यानी वाटर पाउडर रेशियो, अगर हमने उस रेशियो को क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया, तो हमारे पास सेटिंग जो है वो रिटार्ड हो जाएगी, यानी सेटिंग कम हो जाएगी। अब वो सेटिंग कम कैसे होगी कि जो हमारे पास रिलेटिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं उनकी जो तादाद है या कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी। तो जब तादाद कम हो जाएगी तो हमारे पास सेटिंग क्या होगी, सेटिंग जो है वो हमारे पास स्लो हो जाएगी। और ये कब होगा, जब हम WP रेशियो इंक्रीज़ करेंगे। तो हमने क्या रखना चाहिए, हमें वर्किंग WP रेशियो जो है वो कम रखना चाहिए। हमने सेटिंग कंट्रोल देख ली। अब हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेंशन होती है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो हमारे पास कोई एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स डाल दे जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जो ऑपरेटर, अब मैं काम कर रही हूँ तो वाटर पाउडर रेशो या मिक्सिंग टाइम जो है उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, यानी वो इतना अच्छा एक्सपेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो है वो स्टोन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा हार्डर होता है, प्लास्टर इतना नहीं होता। तो इसको भी आप जो है ना पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो सवाल आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन से सवाल आया था। अब वो सवाल क्या आया था बच्चों, अब एक सिनेरियो दिया हुआ था पूरा। अब उसमें बोला हुआ था कि हमने जो है कुछ ऐसा मतलब मॉडल बनाना है जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसमें हार्डनेस अच्छी हो और उसकी एक्यूरेट डिटेल्स आएँ। तो बताओ कि हम उसमें जो है वो कौन से टाइप का जिप्सम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हेन स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड एक्यूरेसी आर रिक्वायर्ड। अब वो पूरी इस तरह सिनेरियो दिया हुआ था कि उसमें से यही 3 बातें लिखी हुई थी और पूछा क्या हुआ था कि कौन से टाइप का हम जिप्सम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डेंटल स्टोन आर नॉर्मली प्रिफर्ड। तो दैट्स ऑल अबाउट द जिप्सम। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।